मुल्तान का घंटा घर कदीम फन तमीर का अजीम शाहकार इंतजामिया की मुनासिब देखभाल न होने से इमारत खस्ताहाली का शिकार। इमारत की असली हालत में बहाली का मंसूबा ताहाल पूरा ना हो सका। तजावुजात इमारत के हुस्न में बड़ी रुकावट है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान का घंटा घर कदीम फन तामीर का अजीम शाहकार इंतजामिया की मुनासिब देखभाल न होने से इमारत खस्ताहाली का शिकार है। इमारत की असली हालत में बहाली का मंसूबा ताहाल पूरा न हो सका। तजावुजात इमारत के हुस्न में बड़ी रुकावट है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। मुल्तान का घंटा घर कदीम फन तामीर का अजीम शाहकार इंतजामिया की गैर मुनासिब देखभाल की वजह से खस्ताहाली का शिकार है। इमारत की असली हालत में बहाली का मंसूबा फिल वक्त पूरा नहीं हुआ। तजावुजात इमारत के हुस्न में बड़ी रुकावट का सबब है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। सैयद सुहेब बुखारी से हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, मुल्तान का फन तमीर का अजीम शाहकार घंटा घर चौक जो है वो अपनी असली हालत में जो है वो बहाल नहीं हो चुका। ये इमारत जो है वो 1884 में जो है वो अंग्रेज दौर में तामीर की गई थी, लेकिन इमारत जो है वो इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको ये इमारत के मनाजिर दिखा सके तो इमारत जो है वो खस्ताहाली का शिकार जो है वो नजर आ रही है। कई बार जो है वो इसके फंड जो है वो जारी जो है वो किए जाते हैं। 2.5 करोड़ का ये मंसूबा था, लेकिन ताहाल जो है वो इस मंसूबे को जो है वो पूरा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले सियाहों को जो है वो काफ़ी सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से सियाह जो है यहाँ पर आने से जो है वो कासिर है। और कई बार यहाँ पर जो घंटी लगी हुई है वो भी जो है वो बंद हो जाती है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी जो है वो इस हवाले से जान लेते हैं कि आया कि वो इस सियाहती मकाम को जो है वो किस तरह यहाँ पर देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा घंटा घर चौक है, लेकिन इस वक्त खस्ताहाली का शिकार दिखाई दे रहा है। ये मुल्तान की मेन शहर घंटाघर चौक पर कदीमी और सकाफती इमारत है, लेकिन अब ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ टूरिज्म का और ऑफिस बन गए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी जिला इंतजामिया का कोई भी ध्यान नहीं है। खंडर बन गया और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा। तो यहाँ नाजायज़ तजावुजात की वजह से भी ट्रैफिक की रोजानी में दुश्वारी पेश आती है। स्कूल गोइंग बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। तो मेरे ख्याल से ज़िला इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि सकाफती एक इमारत है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसकी खूबसूरती पर दोबारा से आसाइश और रिहाइश का इंतज़ाम करना चाहिए। से जो है वो इसकी बहाली के हवाले से इक़दाम किए जाए। शहरियों की जानिब से जो है वो यही कहना है कि ये इमारत जो है वो फन तामीर का अजीम शाहकार तो है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये इमारत जो है वो इस वक्त खस्ताहाली का मंजर जो है वो पेश कर रही है। सियाहती जो लोग होते हैं, कोई भी जो शहरी है, जो सियाह जिसके शहरों चाहते हैं, वो सबसे पहले जो है वो घंटा घर चौक का जो है वो रुख करते हैं। और बिल्कुल सामने मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल सामने जो है वो कदीमी इमारत मौजूद है, सियाहती मकाम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तजावुजात की भरमार होने की वजह से इस इमारत का जो हुस्न है वो मांग पड़ चुका है, जिसकी वजह से सियाहती मकाम जो है वो काफ़ी उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यही कहा जा रहा है क्योंकि इस मकाम से जो है वो आप शहर के दीगर अहम मकामात की तरफ जो है वो जा सकते हैं। हुसैन गई की तरफ आप इस तरफ जा सकते हैं और आप दीगर जो मकामात हैं उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती रहती है क्योंकि यहाँ पर तजावुजात होती है। इस हवाले से जब हमारी दीगर इंतजामिया से बात हुई तो उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहना था कि 2.5 करोड़ का ये मंसूबा था, लेकिन 50% जो इसका इस इमारत का काम है वो मुकम्मल हुआ है, लेकिन मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई की जो सूरत हाल है उसकी वजह से ये मंसूबा जो है वो अभी पेंडिंग हुआ है। और उसकी वजह से ये मंसूबा अब डबल इसकी जो लागत है वो डबल हो चुकी है, जिसकी वजह से फंड जो है वो ताहाल ताखीर का शिकार है। लेकिन यहाँ पर नशेइयों की आमाज का भी बन चुके। शहरी भी जो है वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस अंदर इमारत के अंदर जो है वो सरकारी दफातर जो है वो बन चुके हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट का जो है वो यहाँ पर दफ्तर बन चुका है, जबकि वैलिड सिटी का भी जो दफ्तर है वो यहाँ पर बन चुका है। तो इस सिलसिले में शहरी भी जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं कि इस इमारत को इस फन तामीर के अजीम परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद सुहेब बुखारी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे खानपुर में नहर आब हयात के बारे में। 50 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया है, सैकड़ों एकड़ रकबा ज़रियाब, चावल कमाद की तैयार फसल मुतासिर। 5 घंटे गुजरने के बावजूद महकमा नहार का अमला शुगाफ पुर न कर सका।
इलाका मुकीन अपनी मदद आप के तहत शुगाफपुर करने में मसरूफ हैं। महकमा नहार का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जल्द शुगाफपुर कर लिया जाएगा। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। खानपुर में नहर आब हयात में 50 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ चुका है, सैकड़ों एकड़ रकबा ज़रियाब हो गया। चावल कमाद की तैयार फसलें मुतासिर हो रही हैं। 5 घंटे गुजरने के बावजूद भी महकमा नहार का अमला शुगाफपुर करने में मुकम्मल नाकाम। इलाका मुकीन अपनी मदद आप के तहत शुगाफपुर करने में मसरूफ हैं। बेरा में नाला शाह हुसैन जमींदारों के लिए वबाले जान बन गया। नाला शाह हुसैन की पटरी पानी से कटाव के बायस टूट फूट का शिकार है। कटाव के बायस आए रोज हादसात भी मामूल बन गए। मकई से लदा ट्राला नाले की कटाव के बायस उलट गया। जमींदारों का अरबाब इख्तियार से नोटिस। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, भेरा से आपको खबर दे रहे हैं। भेरा में नाला शाह हुसैन जमींदारों के लिए वबाले जान बन गया। नाला शाह हुसैन की पटरी पानी से कटाव के बायस टूट फूट का शिकार है। कटाव के बायस आए रोज हादसात भी मामूल बन गए। मकई से लदा ट्राला नाले के कटाव के बायस उलट गया। जमींदारों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। रुक करेंगे चिश्तिया का। वापडा के 2 करोड़ रुपए वाजिबात की अदम अदायगी, पानी फ्राहम करने वाले टरबाइनों के कनेक्शन मुनक़ता, शहर भर को पीने के साफ पानी की फ्राहमी मुअत्तल। तफसीलात बताएंगे जाहिद हुसैन हाशमी। हाँ जी बिल्कुल, बल्दिया चिश्तियाँ की नाहली की वजह से एक रवायत मुकर्रर हो चुकी है। हर माह वापडा जो है वो बल्दिया के वाटर सप्लाई के साफ पानी के कनेक्शन काट देती है, क्योंकि साबका बिलों की जो अदायगी है, जो वाजिबुल अदा है, वो अदा नहीं किए गए वापडा की जानब से, बल्दिया की जानब से, जिसकी वजह से हर माह वापडा जो है वो बल्दिया के पीने वाले पानी के जो टरबाइनों के कनेक्शन है वो काट देते हैं। तो लोग इसी तरह पानी के लिए जलीलो ख्वार हो जाते हैं। मेरे साथ एक शायरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो किस कदर परेशान है बल्दिया की इस नाहली की वजह से और क्या मुतालबात करते हैं। की कहते जी तुसी पानी के मुतालबात में? पानी ये सही किया जाए, टैक्स ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਦੀਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਗ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਹਕਾਮ ਬਾਲਾ ਕੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਲਦ ਇਸ ਸੱਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ हाँ जी, ये वो शहरी जो कहते हैं कि हम पानी के बिलों की अदायगी भी करते हैं बल्दिया को, लेकिन हर माह इसी तरह पानी के कनेक्शन मुनक़ता हो जाते हैं, टरबाइनें बंद हो जाती हैं, पूरा शहर पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। इनका मुतलका इंतज़ामिया से, मौजूदा हुकूमत के आला अफसरान से ये मुतालबा है कि खुदारा शहर का कुछ सोचा जाए। हर माह के कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि जैसे पीने के पानी को आवाम तरस रही होती है। इनका मुतालबा है खुदारा इनका नोटिस लिया जाए ताकि चिश्तियाँ के अंदर ये अदाएं वापडा के ये अदा। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शुजाबाद से आपको खबर देंगे जहां पर हफ्ता सेहत जारी है। चेकअप के दौरान 52% अफराद में हेपेटाइटिस की तशखीस हुई। मज़ीद जानते हैं मुसव्विर इंसारी से। मुसव्विर, बताइएगा डॉक्टर का इस जानिब से क्या कहना है? सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद है जहां पर हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है और गुज़श्ता 2 दिन की जो रिपोर्ट देखी गई है उसके अंदर शुजाबाद के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी की बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, जो इसका रेशो तकरीबन 52% से भी ज़्यादा आता है। और इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर उमैर सलीम मौजूद है, उनसे जानते हैं डॉक्टर साहब क्या बनेगा जो ये पेशेंट आप डिटेक्ट कर रहे हैं, उनके हवाले से मेडिसिन कैसे मिलेगी? और वैसे भी आप PKLI के अंदर जो चल रही है मेडिसिन वो उसको हफ्तावार पहले भी आप कितने अफराद को देते हैं और मजीद इजाफा हो जाएगा? जी शुक्रिया मुसव्विर भाई। हमारे पास हफ्ता सेहत में हेपेटाइटिस बी, सी, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, हीमोग्लोबिन, उसके साथ लंग्स हेल्थ, TB और ये बुनियादी टेस्ट सारे किए जा रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, सी में हेपेटाइटिस सी शुजाबाद में थोड़ा प्रेवलेंट है और आपकी बात दुरुस्त है कि मोर देन 50% हमारे पास प्रेवलेंस रेशो है। इसको हम पहले PKLI हेपेटाइटिस क्लिनिक में भी मैनेज कर रहे हैं। मरीज़ों की अभी जैसा आपने बताया कि यहाँ सैंपल लेकर क्या फर्दर किया जाएगा, हम इनके सैंपल्स लेकर अपने EMR में रजिस्टर करेंगे। उस रजिस्टर पेशेंट्स के फिर PCR रिपोर्ट आएगी लाहौर से और रिपोर्ट आने के बाद इन्हें मुफ्त मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी। इलावा जी हमारे पास मेडिसिन्स मौजूद हैं, मरीज़ों को दी जा रही हैं और उसमें जो हमारे पास जैसे जैसे डिटेक्टिव केसेस आते हैं रिपोर्टिंग के साथ, तो EMR में डिटेक्टेड केसेस को हम अपने PCR पर फ्री ऑफ कॉस्ट
मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन मरीजों को भी जैसे ही इनके PCR की रिपोर्ट आएगी मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे ही इनकी रिपोर्ट आएगी मजीद इसके साथ साथ इनका PCR लैब के अंदर टेस्ट के बाद उसके बाद इनको मेडिसिन भी फराहम कर दी जाएगी और ये एक बहुत बड़ी रेशो है। उस हवाले से हुकूमत पंजाब को इसके साथ साथ दूसरा ये बहुत अच्छा कैंप लगाया, इसके साथ साथ दूसरा भी कैंप लगा के इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो अपनी मेडिसिन के लिए या अपनी सेहत के लिए बेहतर सहूलियात फराहम। सारे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब यहाँ डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं डेंगू के बारे में। मुल्तान में डेंगू के वार्ड जारी हैं, मरीजों की तादाद में इजाफा। निश्तर अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 16 हो गई। डेंगू के शुबे में मजीद 17 मरीज दाखिल। डेंगू से मुतासरा मरीजों का इलाज जारी है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं डेंगू के कारीवार के हवाले से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। निश्तर अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 16 हो गई है, जबकि 17 मरीज शुबे में दाखिल हैं। डेंगू से मुतासरा मरीजों का इलाज भी जारी है। बावलपुर में डेंगू के बारे में आपको बताएंगे। मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 3 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 2, सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 1 मरीज रिपोर्ट। सेहतयाब होने पर 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। यहाँ आपको बावलपुर से डेंगू की रिपोर्ट दे रहे हैं। 24 घंटों की ये रिपोर्ट है। डेंगू के 3 नए मरीज मुसलसल रिपोर्ट हुए। सेहतयाब होने पर 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा सेहत ने गुज़श्ता 3 माह की कार्रवाइयों का डेटा जारी कर दिया है। 3 माह के दौरान 12,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए। खिलाफ वर्जी पर 5,408 FIRs दर्ज की गई हैं। 1,988 प्रॉपर्टी सील की गई हैं और 160 अफराद को गिरफ्तार किया गया। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में कार्रवाई हुई है। महकमा सेहत ने गुज़श्ता 3 माह की कार्रवाइयों का डेटा जारी कर दिया है। 3 माह के दौरान 12,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि खिलाफ वर्जी पर 5,408 FIRs दर्ज की गई हैं। इसी तरह से मुल्तान में 1,988 प्रॉपर्टीज भी सील हुई हैं। डेंगू के बाद अब बात करेंगे गैस्ट्रो मर्ज के हवाले से। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। गुज़श्ता 24 घंटे में 124 गैस्ट्रो के मरीज लाए गए। निश्तर अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों में 27 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 45, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 23 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 29 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं गैस्ट्रो मर्ज के हवाले से। 24 घंटों की ये रिपोर्ट है। 124 गैस्ट्रो के मरीज लाए गए हैं। 24 घंटों में 27 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 45, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 23 मरीज लाए गए, जबकि टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 29 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों में 27 मरीज रिपोर्ट हुए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बात करेंगे पेट्रोल और रोलर सस्ता होने के बाद भी महंगाई का जिन बेकाबू है। मियांवाली में अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी न आ सकी। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। बड़े डीलर्स ने दुकानदारों को सामान सप्लाई करना ही छोड़ दिया। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से तो हुकूमती इकदाम सामने आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, डॉलर की कीमत में कमी आई है, लेकिन इसके बरअक्स अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में खातिर खा कमी क्यों नहीं आई। या तो कोई गैर यकीनी की कैफियत है या हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई खातिर खा इकदाम नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। डॉलर, डीजल, पेट्रोल सस्ता हुआ है, अशिया खुर्दनोश की चीजें सस्ती नहीं हो रही, खातिर क्या कहेंगे? हुकूमत का काम है ना इस चीज़ को सस्ता करना। अब जैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, मतलब डॉलर सस्ता हुआ है, नीचे आया है, मतलब कि अब हमें भी खाने पीने के लिए तो अशिया की ज़रूरत पड़ती हैं। हम हुकूमत का काम है कि हमें ये प्रोवाइड करें कि हम इनसे आसानी से ये चीज़ इन चीज़ों की तक पहुँच सकें। महंगाई जो है आम आदमी के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, पेट्रोल अगर सस्ता होता है, महंगा होता है, डीजल महंगा होता है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। सस्ते होने के बावजूद भी खातिर खा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी क्यों नहीं है, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कमी नहीं वाकई हुई। जिस रेशो से डॉलर नीचे है, इस रेशो से मार्केट में चीज़ें नीचे नहीं आई। इसकी जो मेन वजह है ना सर, वो है गैर यकीनी
इतनी गैर यकीनी की फजा जो पाई जा रही है हमारे हल्के में कारोबारी ताजर हजरात, गैर यकीनी इतनी है कि जहां हमने 10 कार्टन किसी चीज़ के खरीदने होते हैं हम एक खरीदते हैं। तो वजह यही है कि बाहर से माल नहीं आ रहा, गैर यकीनी है, ताजर बड़ा ताजर नहीं मंगा रहा है, और वो जो मार्केट में जो स्टॉक छोटा पड़ा है, थोड़ा पड़ा है, वो ताजर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो महंगे रेट पे बेच रहे हैं। यही वजह है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मार्केट में गैर यकीनी की सूरत है, वजह से बड़े डीलर छोटे ताजर जो हैं वो शायद खुर्दनोश की चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। अगर चाय की पत्ती की बात की जाए तो अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।